दोस्तों, क्या आप लोगों के साथ एक डीप कनेक्शन बनाने में विश्वास रखते हैं? आप ये चाहते हैं कि जब आप लोगों से मिलें या लोगों से बात करें, लोगों को कुछ ऐसा महसूस हो आपके बारे में दैट यू आर यूनिक, यू आर डिफरेंट, यू आर एन अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ अ पर्सन, या आप लोगों की लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है, आप लोगों की लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है वो हमेशा के लिए रहें? तो यू कैन बी इन एनी प्रोफेशन, आप किसी प्रोफेशन में भी हो सकते हैं या पर्सनल लाइफ में भी आप लोगों के साथ एक डीप कनेक्शन बनाना चाहते हैं। तो एक इफ़ेक्ट, एक टेक्नीक है जिसमें हम लोगों को साइकोलॉजिकल सजेशंस देते हैं और आप एक डीप कनेक्शन लोगों के साथ बना लेते हैं। मतलब अगर आप लोगों के साथ ना इसके बाद कुछ भी करना चाहें, आप उन्हें मैनिपुलेट करना चाहें, आप उन्हें इन्फ्लुएंस करना चाहें, आप उनसे जो कुछ भी आप चाहते हैं, वो लोग आपको दे देते हैं। तो अब ये इफ़ेक्ट क्या है फ्रेंड्स, जैसे मैं आपके साथ शेयर करूँ कि जैसे मान लीजिए कि एक सिचुएशन है कि एक पर्सन आपसे पूछ लेता है व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं? तो वो आपके प्रोफ़ेशन के बारे में जानना चाहता है, तो वो पूछ लेता है कि व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं? तो जैसे मैं कहता हूँ कि बाय प्रोफ़ेशन आई एम अ साइकोएनालिस्ट एंड अ मेंटलिस्ट एंड अ सॉफ्ट स्किल प्रैक्टिशनर। तो अब क्या होता है कि जब आप जवाब देते हैं ना, तो एक तो लोगों का इंटरेस्ट होता है जो आप करते हैं उसमें, उन्हें कुछ यूनिक लगता है ये सुनने में ना, तो उनका एक इंटरेस्ट होता है कि यार तो वो आगे खुद ही एक स्टेप फॉरवर्ड लेते हैं। तो ये कहते हैं कि हमें थोड़ा-सा बताओ कि आप ये जो करते हैं, जो ये साइको एनालिसिस क्या होता है, या ये जो आप बता रहे हैं, ये मेंटलिज़्म है क्या? तो आप उन्हें कहते हैं कि जैसे आपने इस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाया कि जो मैं करता हूँ, तो क्या ये सही रहेगा कि एक छोटे से एक्सपेरिमेंट की मदद से मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ या आपको दिखा पाऊँ? क्योंकि क्या होगा कि उस एक्सपेरिमेंट की मदद से आप बेटर तरीके से समझ पाएँगे व्हाट आई डू, मेरे काम को बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। तो यहाँ पे शख्स जो है वो हाँ कहता है। तो अब आप उससे एक अगली बात ये कहते हैं कि जैसे आपने उस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाया जो मैं करता हूँ, ओके। तो क्या हुआ था कि आज सुबह मुझे एक फीमेल मिली थी और उनके साथ मतलब मैंने कुछ काउंसलिंग करी एंड उनके साथ भी मैंने सेम चीज़ करी थी जो मैं आपके साथ करने वाला हूँ। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि ये जो आपने मेरे साथ किया है, ये आपने कहीं से सीखा है या इज़ इट गिफ्टेड? ओके। तो अब जैसे मैं कुछ एक चीज़ तो ऐसी है जो मैं लोगों को सिखा सकता हूँ या लोग सीख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मेरे पास ऐसी है जो ना मैं सिखा सकता हूँ, ना लोग सीख सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि जैसे मैं पहले तो हम उस चीज़ की मदद लेंगे, जो चीज़ हम किसी को सिखा सकते हैं या कोई सीख सकता है, जिसे न्यूमरोलॉजी कहते हैं। उसके बाद एक ऐसी चीज़ मैं आपके साथ करूँगा, जो मैं किसी को सिखा भी नहीं सकता या ज़्यादातर लोग नहीं भी सीख सकते, ओके? तो अब आप उस पर्सन को ये कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने माइंड में इस वक़्त आपकी लाइफ़ का जो कंसर्न है या आपके लाइफ़ में जो मीडियम टर्म क्राइसिस इस वक़्त चल रहे हैं, उसे आप अपने माइंड में सोचें। लेकिन मुझे ना बताएँ, किसी को ना बताएँ, जस्ट थिंक अबाउट द कंसर्न, द मीडियम टर्म क्राइसिस जिससे आप अपनी ज़िंदगी से इस वक़्त गुज़र रहे हैं। थोड़ा आपका काम आसान करने के लिए जैसे कि मैं कुछ कैटेगरीज़ के नाम लेता हूँ। जैसे ट्रैवल को लेकर कोई कंसर्न इस वक़्त आपकी ज़िंदगी में, आपकी एजुकेशन को लेकर या आपके फाइनेंसेस को लेकर, करियर, जॉब को लेकर, तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग ये कुछ कैटेगरीज़ मैंने बताई हैं। तो इन कैटेगरी में से कौन-सी वो कैटेगरी है जिससे रिलेटेड आपका कंसर्न है? जैसे ट्रैवल, एजुकेशन की मैंने बात की है, रिलेशनशिप की मैंने बात की है, आपके करियर, प्रोफ़ेशन की, या कोई एक्विज़िशन जैसे यू वांट टू बाय अ होम, आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, यू वांट टू एक्वायर सम मटेरियलिस्टिक पोज़ेशन, उसके बारे में सिर्फ़ सोचिए। इसमें से जो भी कैटेगरी में आपका कंसर्न है उसके बारे में सिर्फ़ सोचिए। थोड़ा हम अब यहाँ पे न्यूमरोलॉजी की मदद लेते हैं, आप कहते हैं कि और मैं क्या करता हूँ कि मैं इनको ना कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देता हूँ, ओके? जैसे 1 पे है ट्रैवल, 1 पे है ट्रैवल, 2 पे है हेल्थ, 3 पे है
एजुकेशन। 4 पे है रिलेशनशिप, आपका रिश्ता अपने स्पाउस के साथ, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, लवर के साथ। और उसके बाद है 5 पर हो है आपका करियर और जॉब। 6 पे है एक्विजिशन और 7 पे है आपके फाइनेंसेस एंड मनी। जस्ट थिंक अबाउट योर कंसर्न, ओके। और आपके कंसर्न को मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा आपके बिना बताए, बिना बोले। और देन वी विल फाइंड आउट कि इसमें हमारे लिए एक राइट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आपके कंसर्न से रिलेटेड राइट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो पहले हम न्यूमरोलॉजी की मदद लेंगे, उसके बाद वो चीज़ जिसे ना मैं किसी को सिखा सकता हूँ, ना ज़्यादातर लोग सीख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से इस इफ़ेक्ट की शुरुआत होती है। और अब ये एंड में जब ये इफ़ेक्ट ख़त्म होता है तो सामने वाला पर्सन शॉक्ड रह जाता है, वो आपके साथ एक डीप कनेक्शन महसूस करने लगता है, क्योंकि क्लाइमेक्स में आप कुछ ऐसा करते हैं कि सामने वाला शख्स ये सोचता रहता है कि ये आपने कैसे पता किया, ये आपने कैसे पता लगाया। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन मेंटलिज्म इफेक्ट है। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न वन ऑन वन विद मी, तो आप दोस्तों जो हमारा एवरीडे मेंटलिज्म का जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है, उसे उसे सब्सक्राइब करके इस कंप्लीट इफेक्ट को सीख सकते हैं ए टू जेड। ओके, बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे एंड यू विल परफॉर्म विद एनीवन। किसी के भी साथ आप परफॉर्म करेंगे, वेदर एक वो प्रोफेशनल सिचुएशन होगी या पर्सनल सिचुएशन होगी, एंड यू विल सी कि आप कुछ मिनट्स में कैसे किसी भी शख्स के साथ एक डीप कनेक्शन बना लेंगे दोस्तों।